everyone. This is me Saksham Shasham Manjapatwa studying in Standard 8. Today I have came with my new video which is on the Space Encyclopedia of Planets, and this is the topic Mars, and it's the first lecture of this particular topic, and due to some technical issue we were not able to give the videos. So from tomorrow today itself we will start giving regular videos. So let's go to the purpose of Mars. So what is in it? Let's take it. It's in the night sky. You can sometimes see a very bright star that shines with a reddish twinkle. This star is actually the planet Mars. It is the fourth planet from the Sun and lies at the distance of about 228 million kilometers. It is the second smallest planet in the solar system after Mercury. It is named after the Roman god of war. Interestingly, some parts of the planet looks like similar to the moon. So अभी पर्पस में क्या है कि कभी कभी हम लोग रात में जब खुले आसमान में जाके ऊपर देखते हैं, खेतों में जाके देखते हैं ऊपर, तो हमें एक रेड कलर का स्टार दिखता है. वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा चौथा प्लेनेट है जिसका नाम है मार्स. और ये जो प्लेनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम में चौथा प्लेनेट है सन से, सूर्य से. तो ये जो है ये 228 मिलियन किलोमीटर दूर है हम सूर्य से. और ये जो मार्स है इसका नाम एक रोमन गॉड जो कि लड़ाई के देवता थे उनसे पड़ा. और ये जो प्लेनेट है ये इसका कुछ जगह एकदम सूर्य उसकी तरह लगता है, चांद की तरह. ठीक है. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज etymology. Okay, etymology. The planet of Mars gets its name from the Roman god of war. In various cultures, Mars represents masculinity and youth. तो अभी ये क्या है, इसके अंदर क्या कहा है कि जो मार्स नाम जो दिया गया था इस प्लेनेट को, इस प्लेनेट का नाम एक रोमन गॉड जो कि लड़ाई के देवता थे उनसे पड़ा. और कई अलग अलग कल्चरों में इससे मैस्कुलिनिटी और यूथ के नाम मतलब यूथ को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक बहुत ही छोटा था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्स. सो क्या है इसके अंदर? मार्स हैज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. इट्स सरफेस एरिया स्लाइटली लेस देन द अर्थ ड्राई लैंड. Even though Mars is larger and has more mass than Mercury, Mercury has a higher density. The reddish appearance of the material surface is caused by the iron oxide, more commonly known as hematite or rust. It sometimes also looks like butterscotch or golden brown, tan and greenish depending on the minerals. अब इसका मतलब क्या कि ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्स है इसमें क्या बताया गया कि मार्स जो है उसका अप्रोक्सीमेटली डायामीटर अर्थ से कम है. डायामीटर यानी क्या, कोई भी सर्कल रहता है उसका जो हाफ पार्ट रहता है उससे जो लाइन मतलब जिस लाइन से वो रिप्रेजेंट किया जाता है उसका हाफ, उसे हम कहते हैं डायामीटर. मीन्स जो मार्स है उसका अर्थ से डायामीटर ज्यादा है. मीन्स वो उसका जो है वो ऐसे शेप में है. ठीक है ना. तो उसका डायमीटर ज्यादा है बट वो छोटा ही है. हर प्लैनेट्स में से वो सेकंड नंबर पे आता है छोटेपन में. पहला आता है मर्क्यूरी और दूसरा आता है ये. तो अभी इधर क्या कहा गया है कि ये जो है ये मर्क्यूरी से भले ही बड़ा है बट मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है. डेंसिटी मतलब क्या, किसी एक जगह पे मीन्स समझो 1 क्यूब मीटर में उसका जितना भी स्पेस रहेगा, जितना भी वजन रहेगा उसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वैसे ही मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो मार्स से ज्यादा है, बल्कि मार्स मर्क्यूरी से बड़ा है. ठीक है ना. तो अभी इधर दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मार्स की कभी आपने फोटो देखे होंगे तो मार्स जो है एकदम रेडिश कलर का रहता है. वो इसीलिए क्योंकि मार्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट है और उनमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं. और मार्स में सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिसे हम ज्यादातर हेमेटाइट और दूसरी तरफ इसे रस्ट कहा जाता है. रस्ट यानी क्या, जंग लगना. किसी भी आयरन चीज में जब जंग लगती है यानी आयरन जब पानी, हवा और मॉइस्चर के साथ मिलता है तो अपने आप जंग खाने लगता है. तो ये जो ऑक्साइड यानी क्या, ऑक्सीजन और मॉइस्चर तो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है आयरन में, और वाटर भी मॉइस्चर की वजह से प्रेजेंट रहता है. तो क्योंकि ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन आयरन से मिल जाता है तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन
रिएक्शन करते हैं और लास्ट में जाके रस्ट आता है, इसीलिए उसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसीलिए वो लाल दिखता है। और कई जगह मीन्स समझिए ये मर्क्यूरी है तो इतना पार्ट रेड दिखेगा, कुछ पार्ट बटरस्कॉच दिखता है, कुछ गोल्डन दिखता है और कुछ ब्राउन दिखता है, कुछ टेन दिखता है और कुछ ग्रेनिश दिखता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रस्ट। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट टॉपिक जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। A silicate mantle that formed many tectonic and volcanic features on the planet surrounded the core, but it now appears to be dormant. Besides silicon and oxygen, the other abundant elements in the Mediterranean crust are iron, magnesium, aluminium, calcium, and potassium. The average thickness of planet's crust is about 50 kilometer, with the maximum thickness of 125 kilometer as compared to the 40 kilometer crust of the earth. अब crust क्या मतलब? crust जो है वो जो भी planet रहता है उसके कुछ अलग अलग पार्ट रहते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसे crust कहते हैं। तो ये जो crust है मर्क्यूरी का, ये बहुत सारे टेक्टोनिक्स एंड वोल्केनिक क्रिएशंस की वजह से हुआ था और इसके अंदर ज्यादातर सिलिकेट मेंटल पाया जाता है। सिलिकेट मेंटल के अलावा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम भी पाया जाता है। और इसकी जो थिकनेस है क्रस्ट की वो है 50 किलोमीटर, मीन्स 50 किलोमीटर लंबी उसकी जमीन है। हम किस पे रहते हैं? तो हम जो अर्थ का क्रस्ट है उस पे हम सब रहते हैं, हम अंदर नहीं रहते। अंदर तो उसके लेयर्स है ऐसे, लेकिन हम जो है हम ऊपर रहते हैं। तो हम लोग इतना रहते हैं, हम लोग कभी गिरे नहीं है अंदर, यानी सोचिए कितना मोटा होगा। और ये जो 50 किलोमीटर का ये है ना, इससे 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मीन्स 50 प्लस 40 जो होता है वो होता है 90। सो ये जो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर जितना मोटा हमारे अर्थ का क्रस्ट है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर अभी रह पा रहे हैं। और इसीलिए मर्क्यूरी, मार्स में ज्यादातर लोग नहीं रह पाते क्योंकि उधर का जो सतह है वो बहुत नरम है। और यही दूसरी तरफ इसका कंपेयर किया जाए मर्क्यूरी से, तो मर्क्यूरी का कितना है? मर्क्यूरी का है 125 किलोमीटर, बस वो इन सबसे ज्यादा है, बट वो गर्म है इसीलिए हम उधर नहीं रह सकते। सो हियर हमारा वीडियो जो है पूरा कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम ID. थैंक यू।